अर्जुन और नागकन्या उलूपी की रहस्यमयी प्रेम गाथा। हस्तिनापुर का राजमहल एक बार फिर शांति में डूबा हुआ था। पांचों पांडव अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे और द्रौपदी, जो धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उस वर्ष का समय व्यतीत कर रही थीं, अपने कक्ष में विश्राम कर रही थीं। पांडवों के बीच यह नियम था कि द्रौपदी प्रत्येक पांडव के साथ 1 वर्ष व्यतीत करेंगी, और यदि कोई भाई उस अवधि में द्रौपदी के निवास में प्रवेश करेगा तो उसे 1 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। यह नियम उन सब के बीच समानता और मर्यादा बनाए रखने के लिए था, और हर पांडव इस नियम का पालन करता था। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक ब्राह्मण अपने कंठ में भय और पीड़ा लिए अर्जुन के पास आया। कुछ लुटेरे उसके परिवार का अपहरण कर ले गए थे। अर्जुन का क्षत्रिय धर्म उन्हें पुकार उठा। निर्दोषों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वे अपने धनुष और बाण उठाने को दौड़े, पर यह देखकर स्तब्ध रह गए कि उनके अस्त्र शस्त्र तो द्रौपदी के कक्ष में रह गए थे। धर्म और मर्यादा की 2 धाराओं के बीच फंसे अर्जुन ने एक क्षण को ठहरकर निर्णय लिया। धर्म बड़ा है या नियम? उन्होंने कदम आगे बढ़ाया और द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश किया। द्रौपदी, जो मर्यादा की मूर्ति थीं, अर्जुन को देखकर क्रोध से भर उठी। युधिष्ठिर कुछ कहने को हुए, पर द्रौपदी ने उन्हें रोका। नियम नियम है, चाहे कोई भी उसे तोड़े। अर्जुन को 1 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। अर्जुन ने बिना किसी विरोध के सिर झुका लिया। उनके लिए यह दंड नहीं, बल्कि धर्म का पुरस्कार था। वन की हरियाली, शांत जलधाराएं और गूंजता हुआ पक्षियों का कलरव। अर्जुन के लिए यह वनवास एक अलग संसार था। उन्होंने आत्म मंथन किया, धनुर्विद्या का अभ्यास किया और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की चेष्टा की। वे गंगा नदी के तट पर विश्राम कर रहे थे जब अचानक उन्हें जल में कुछ हलचल महसूस हुई। जल से एक रूपवती स्त्री बाहर निकली। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे कोई नदी वर्षों से अपनी वेदना छिपाए बह रही हो। उसका शरीर एक नागिन की तरह लहराता हुआ सौंदर्य और रहस्य का समागम था। वह थी नागकन्या उलूपी। उलूपी नागराज कौरव्य की पुत्री थी। उसने अर्जुन को पहले ही देख लिया था जब वह गंगा में स्नान कर रहे थे। उनका तेज, उनकी वीरता और उनकी मनोहर छवि ने उलूपी को मोहपाश में बांध लिया था। वह अर्जुन से प्रेम करने लगी थी। वह प्रेम जो किसी स्त्री ने पहली बार देखा हो और मन ही मन उसे अपना मान लिया हो। उलूपी ने अर्जुन से कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। मेरी आत्मा तुम पर मोहित है। तुम मेरे लिए नियति के भेजे हुए वर हो। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हे नागकन्या, मैं ब्रह्मचर्य व्रत पर हूं। मैंने वनवास को आत्मशुद्धि का माध्यम बनाया है। मैं किसी स्त्री से संबंध नहीं बना सकता। उलूपी मुस्कुराई, हे धनुर्धर, यह तुम्हारा धर्म है, परंतु यह भी मत भूलो कि तुमने मेरी आत्मा को स्पर्श किया है। क्या किसी का प्रेम उसके अधिकार से कम है? अर्जुन का मन द्वंद्व में था। एक ओर वह अपने नियमों को तोड़ना नहीं चाहता था, दूसरी ओर उलूपी का समर्पण पूर्ण प्रेम उसे विचलित कर रहा था। अंततः उलूपी ने अपने नागलोक की विशेष विधि से अर्जुन का मन शुद्ध किया और उसे विश्वास दिलाया कि यह विवाह न तो उसके नियमों का उल्लंघन है और न ही पांडवों के आदर्शों का अपमान। अर्जुन नागलोक में गया, जहां प्रकृति और जादू का अद्भुत संगम था। झरनों की आवाज, चमकते रत्नों की गुफाएं और विशाल नागों की छाया में नागलोक विचित्र किंतु आकर्षक था। वहां अर्जुन और उलूपी ने विवाह किया। दोनों ने 1 वर्ष साथ बिताया, वह वर्ष जिसमें अर्जुन ने प्रेम को एक नई दृष्टि से देखा। उलूपी केवल सुंदर ही नहीं, अपितु अत्यंत बुद्धिमती, युद्ध कला में निपुण और तंत्र विद्या की झाता थी। उसने अर्जुन को दिव्य अस्त्रों का प्रयोग सिखाया, जल में युद्ध करने की कला, विष से रक्षा और अंधकार में शत्रु को पहचानने की शक्ति दी। वह अर्जुन के लिए केवल एक प्रेमिका नहीं, एक गुरु भी बन गई। उनके प्रेम से जन्मा एक पुत्र ईरावान। नागों का तेज और अर्जुन का वीरत्व उसमें समाहित था। उलूपी ने उसे दिव्य गुणों से संपन्न किया और कहा, एक दिन यह पुत्र तुम्हारे वंश की रक्षा करेगा और महाभारत के युद्ध में वीरगति प्राप्त करेगा। समय बीत गया। 1 वर्ष पूरा हुआ। अर्जुन ने उलूपी से कहा, हे प्रिय, अब मेरा समय पूर्ण हो चुका है। मुझे अपने भाइयों के पास लौटना है। उलूपी की आंखों में जल आ गया, पर उसने सिर झुकाकर कहा, यह हमारा संकल्प था। प्रेम बंधन नहीं होता, वह तो बलिदान में ही पूर्ण होता है। विदा के समय उलूपी ने अर्जुन को एक अद्भुत वरदान दिया, हे धनुर्धर, आज से तुम समस्त विद्याओं के स्वामी बन गए हो। किसी भी क्षेत्र में
किसी भी योद्धा के सामने तुम्हारी विजय निश्चित होगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी दृष्टि से ही भयभीत हो जाएंगे, और यदि कभी तुम मरे तो मैं तुम्हें फिर से जीवन दूंगी। अर्जुन विस्मय से भर उठे। उन्होंने उलूपी को प्रणाम किया और अपने पुत्र इरावान को उसके संरक्षण में छोड़ते हुए हस्तिनापुर की ओर रवाना हो गए। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं, और इसी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें।